हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एपी के क्वेश्चंस किए थे। लेवल 1 के क्वेश्चन थे वो। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। देखो, सबसे पहले 3 डिजिट का और नेचुरल नंबर, यू नो दैट 1 to up to so on, डिविजिबल बाय 6। अब 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 एंड लास्ट नंबर इज 999, राइट। इसमें से सबसे पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होता हो, देखो 100 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बेटा? अगर हम करें 16 6 96 होता है। 16 6 96 यानी 4 रिमाइंडर बचता है। 4 + 2 6, यानी फर्स्ट नंबर इज 102, नेक्स्ट 108, अगेन 114 अप टू लास्ट टर्म कितना आएगा? 999। अगर आपको नहीं आए निकालना तो इसको 6 से डिवाइड कर लो, जो कि क्या बनेगा? 6 1 जा 6 अप टू 3, 6 6 जा 36, 3 अगेन 6 6 जा 36, यानी 3 जो रिमाइंडर है वो माइनस करके 996 और a इज इक्वल टू 102 बना, an 996 and d is equal to 6. What we have to find? n. How many 3 डिजिट यानी n निकालना है। फॉर्मूला इज सेम, a plus n minus 1 into d. an is equal to a plus n minus 1, d is 6, से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 6 is equal to n minus 1, or we can say this is 149 is equal to n minus 1, n is equal to 150. The answer is 150, right? Second question, find the 20th term of the AP. 20th term क्या निकालना है हमें? A20 of the AP whose third term is 7. क्या गिवन है? थर्ड टर्म इज 7, सेवेंथ टर्म एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड 3 times थर्ड टर्म बाय 2। क्या कहा इसने? सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड करती है 3 times द थर्ड टर्म बाय 2, यानी जो सेवेंथ टर्म है वो A3 का 3 times + 2 है। फाइंड इट्स nth टर्म। ठीक है, दोनों चीज निकालनी है, A20 भी निकालना है और an भी निकालना है, राइट। गिवन देखते हैं, A3 इज इक्वल टू a + 2d और 7 इज इक्वल टू a + 2d। एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट A7 और a + 6d इज इक्वल टू 3 times दिस, राइट। a + 6d, 3a + 6d + 2 कैंसिल हो गया, -2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7 इज इक्वल टू -1 + 2d, देन d इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या क्या निकालना है? ad मिल गया हमें, A20th निकालना था, a + 19d -1 + 19 इंटू 4 और 75। एक और चीज निकालने थे हमें, an यानी a + n - 1 इंटू डी। ठीक है जी, a क्या था? -1 + n - 1, d इज 4 और -1 + 4n - 4, 4n - 5, राइट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द 26th and 11th and the last term of an AP is 03। हमें क्या क्या गिवन है फर्स्ट फटाफट लिखते हैं। A26 इज इक्वल टू 0, A11 इज इक्वल टू 3 एंड लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या चीज निकालनी है? कॉमन डिफरेंस
and the number of terms. A26, it means A plus 25D is equal to 0. A11, A plus 10D is equal to 3. डिडक्ट कर दो. 15D is equal to minus 3. Then D is equal to minus 1 by 5. राइट, D आ गया हमारा. फर्स्ट थिंग मिल गई. N निकाल लेते हैं. AN दे रखा है. AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN is minus 1 by 5. A है हमारे पास? नहीं. अभी हमें A भी निकालना पड़ेगा. A कैसे निकालते हैं? इसमें वैल्यू पुट कर लो. A plus 25D is equal to 0. A फाइंड आउट करना है. 25 minus 1 by 5 is equal to 0. Then A is equal to 5. राइट, A निकल गया, D भी निकल गया. अब हमें क्या निकालना है? N निकालना था. A is 5 plus N minus 1 into D. D कितना आ गया? minus 1 by 5. राइट, अब यहाँ देखते हैं. इधर minus 1 by 5 minus 5 is equal to N minus 1 into minus 1 by 5. कितना हो जाएगा ये? minus 26 by 5 into 5 by minus 1. डिडक्ट 26 is equal to N minus 1 और N is equal to 27. राइट, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द pth, qth एंड rth, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. अच्छा क्वेश्चन भी है. देखो हमें क्या क्या चीज दे रखी है. pth टर्म दे रखी है. ap इज इक्वल टू x, aq इज इक्वल टू y एंड ar इज इक्वल टू z. ये तीन चीजें दी हुई हमें. pth, qth एंड rth टर्म दे रखी है हमें x, y, z रिस्पेक्टिवली. अब हमें क्या शो करना है? यहाँ देखो ध्यान से. q माइनस आर. q माइनस आर कहाँ से मिलेगा? इन दोनों से मुझे. तो सबसे पहले इसकी टर्म लिख लेते हैं. a प्लस क्यू टर्म क्या होगी? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई. a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू z. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये क्या बनेगा? q माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड. राइट, एक और निकालते हैं. इससे d की वैल्यू निकाल लो. y माइनस जेड अपॉन q माइनस आर. देखो अभी हमारे पास q माइनस आर मिला है ना हमें. अब हम एक और निकालते हैं. r माइनस पी निकाल लेते हैं या p माइनस क्यू. एक कोई भी निकाल लो, उसे d इक्वल करना है हमें. हम क्या निकालते हैं सबसे पहले? a प्लस pth टर्म क्या थी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स. a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई. देखो इससे क्या आएगा? p माइनस क्यू, ये वाली टर्म मिलेगी मुझे. ये माइनस करते हैं क्रॉस. ये बचेगा p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और d इज इक्वल टू p माइनस क्यू. अब एक और चीज इसमें कंसेप्ट मेन ये है बेटा. हमें पता है जब सीरीज एपी में होती है तो इट मीन्स डी हमारा इक्वल होता है. राइट, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये चीज इसके इक्वल है. तो यानी y माइनस जेड अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू. जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये क्या आएगा? y माइनस जेड इंटू पी माइनस क्यू एक्स माइनस वाई इंटू क्यू माइनस आर. अब यहाँ देखो ऊपर जो चीज निकालनी है उस पर भी ध्यान देते हैं. हमें निकालना है एक्स इंटू क्यू माइनस आर. राइट, अब यहाँ पे देखो इसके बाद y इंटू पी माइनस क्यू माइनस जेड पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस आर माइनस वाई क्यू माइनस आर. एक्स इंटू क्यू माइनस आर मेरे पास आ गया
z इंटू पी माइनस क्यू आ गया, ये रह गया, इन दोनों को मैं इधर ले आती हूँ। यहाँ देखते हैं इसके बाद ये क्वेश्चन। x इंटू क्यू माइनस आर, ये इधर लेके आ रही हूँ, प्लस जेड पी माइनस क्यू माइनस, इसको खोल लेते हैं, या y क्यू माइनस आर माइनस y पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। देखते हैं अब आगे। x का फंक्शन मिल गया मुझे, ये भी मिल गया। अब y का लेना है, माइनस y कॉमन लेती हूँ मैं, q माइनस आर प्लस p माइनस क्यू, ये कट हो गया, इज इक्वल टू 0। p माइनस आर आया, आई थिंक हमें r माइनस p चाहिए, देखो ऊपर, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके q माइनस आर जेड पी माइनस क्यू माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, y क्या बन जाएगा, ये r माइनस पी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r माइनस p। प्रूफ हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन था ना बेटा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं अगर पेपर में आते हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें निकालना है, ये दे रखा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अर्थमेटिक मीन पहले देखते हैं क्या होता है। a प्लस बी बाई 2 एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, ये तो इजी फॉर्मूला। अब ये हमें गिवन है a की पावर p प्लस 1 b की पावर p प्लस 1 अपॉन a की पावर p प्लस b की पावर p इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। क्रॉस कराते हैं, 2a की पावर p प्लस 1 प्लस b की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए पी प्लस बी पी, राइट। इसे करते हैं 2ab प्लस 1 प्लस 2bp प्लस 1। when base are same, power should be added। a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। देन a की पावर क्या हो जाएगा बेटा, p प्लस 1 प्लस a इंटू बी की पावर p प्लस b इंटू ए की पावर p प्लस b की पावर p प्लस 1। अब आपको ये सेम सेम दिख रहा है, ये इधर ले जाती हूँ मैं, a की पावर p प्लस 1, राइट, इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस b की पावर p प्लस 1, इनमें से ये माइनस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू a b की पावर p प्लस b a की पावर p। अब यहाँ पे भी a की पावर p है, यहाँ पे भी, इन दोनों को इधर ले आती हूँ मैं, a की पावर p प्लस 1 माइनस b b a की पावर p, a b की पावर p माइनस b p प्लस 1। अब इनमें से कुछ कॉमन है, यस, a की पावर p a माइनस b, यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, b की पावर p, अगेन यहाँ क्या बचेगा, a माइनस b, डिडक्ट हो गया, और क्या आया, a की पावर p इज इक्वल टू b की पावर p, और वी कैन से a की पावर p अपॉन b की पावर p इज इक्वल टू 1। और अब क्या लिख सकते हैं हम, a बाय b की पावर p इज इक्वल टू 1, a बाय b की पावर 0 और p इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था हमें। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1। ये आपका प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड। आया बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन, डिवाइड 48 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी आपको 4 नंबर्स एज्यूम करने हैं तो क्या एज्यूम करने हैं, 4 नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब कंडीशन क्या है, 4 पार्ट तो मान ली हमने,
डिवाइड 48, इट मीन्स इनका सम क्या है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 48, और we can say 4a is equal to 48, then a is equal to 12. अब next condition, such that product of extreme to product of mean. अब आपने 6 में पढ़ा होगा, प्रपोर्शन पढ़ा था ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. लाइक a इज टू b प्रपोर्शनेट टू c इज टू d है, तो मीन क्या होता है, b और c. एक्सट्रीम क्या होता है, a एंड d. दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम और दिस इज कॉल्ड मीन. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टू द रेशो दे रखी है, मीन की रेशो और एक्सट्रीम की रेशो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम रेशो किसकी है, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 7/15, और ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 7/15. ए कितना है 12, 144 माइनस 9d square, sorry, this is 9d square upon 144 minus d square is equal to 7/15. क्रॉस करा दो दोनों को, 15 इंटू 144 माइनस 9d स्क्वेयर, 7 इंटू 144 माइनस d स्क्वेयर. अब इससे d स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, डी स्क्वायर देखते हैं, 15 इंटू 144 माइनस 7 इंटू 144 इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 15 9 जा 135, 135d स्क्वायर. राइट. अब आगे देखते हैं, 144 कॉमन लेते हैं इसमें से, 15 माइनस 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये कितना बचेगा, 128 डी स्क्वायर. ये क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका है. कितने बजाएगा ये बेटा, 16 8 128, 16 से काटेंगे तो इसे कितना आएगा 9, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और वी कैन से डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. आपको ये प्लस माइनस 3 जरूरी लगाना है. अगर आप लिखते हो डी इज इक्वल टू 3 तो इसका आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. वाई, बिकॉज प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है. इसलिए जब भी स्क्वायर के क्वेश्चन आए और आप यहाँ पे लाइक स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे, तो ये हमेशा प्लस माइनस जरूर निकालेंगे. अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे. दो ऑप्शन कैसे हैं, अभी हमने ए क्या निकाला था, दो ऑप्शन आ गई आपके पास. ए की वैल्यू पहले क्या निकाली थी 12. इफ ए इज इक्वल टू 12 एंड डी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 12 एंड डी इज इक्वल टू माइनस 3. फर्स्ट नंबर इज ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d. कितना आएगा बच्चा ये, 12 माइनस 9 कितना आएगा बताओ, 3. 12 माइनस 3 9, 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 9 21. सेम यहाँ पे करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस. अब हमें d क्या डालना है, -3. ठीक है जी, d -3 डालेंगे तो प्लस उल्टा चलेगा. देखो सीरीज, 12 प्लस 9 21, 12 प्लस कितना हो जाएगा 3 15, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 9 इज 3. तो सीरीज इज 3 9 15 21 और 21 15 9 और 3. ठीक है, चार नंबर्स निकालने थे हमें. चार नंबर या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 7th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 3. फर्स्ट टर्म मीन्स
क्या दे रखा बेटा, ए दे रखा हमें। चलो लिखते हैं सबसे पहले, a इज इक्वल टू 3, सम ऑफ, अब यहाँ सम के क्वेश्चंस आ गए हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझाते हैं अभी आपको क्या होता है। नेक्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है भाई, देखो जैसे एक सीरीज लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 टर्म्स इज दिस वन, इसका 1/4 है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले इसका सम तो निकाल दोगे, इनका सम कैसे निकालोगे, टोटल में से ये वाला सम माइनस कर दोगे तो ये वाला सम आ जाएगा। क्यों भाई, समझे, 10 में से टोटल 10 टर्म्स है माना, 10 में से ये वाली 5 टर्म्स माइनस कर दोगे तो ये 5 टर्म का सम आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं अभी हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं। A3 दे रखा है, S5 क्या लिखेंगे अब हम, फॉर्मूला याद करो, बताओ भाई। S5 इज S5 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए दे रखा था हमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस n-1 इंटू डी। अब ये किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मीन्स S10 माइनस S5। क्लियर है भाई। अब ये पहले निकालते हैं, S5 यहाँ पे हमने लिखा था 5/2 6 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/4। S10 क्या होगा, 10/2 2a 6 प्लस n-1, n कितना है हमारा यहाँ 10 यानी 90 माइनस 5/2 2a 6 प्लस 4d। ठीक है भाई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये तो कुछ हमें सेम सम दिख रहा है, ये देखो बस यहाँ -1/4 है तो इधर ले आते हैं इसे उठा के, 5/2 यहाँ पे भी n की वैल्यू डाल लेते हैं, 6 प्लस 4d हो जाएगा, ये भी इधर ले आते हैं इसे, 5/2 इंटू 1/4 6 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10/2 6 प्लस 90। ये जो था हमारा 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। इसमें से मैं ये वाला पार्ट कॉमन ले रही हूँ, 5/2 6 प्लस 4d ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10/2 6 प्लस 90। देखते हैं कुछ शत कट जाए, 5/2 6 प्लस 4d, ये क्या बचेगा 5/4 1/4 इंटू 10/2 6 प्लस 90। देखो ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 5 2 जा 10। अब आगे क्या बचता है देखते हैं अभी हम, 5 इंटू 6 प्लस 4d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 प्लस 90, कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 20d इज इक्वल टू 12 प्लस 18d, 2d इज इक्वल टू -18, तो d कितना आ गया भाई, और d इज इक्वल टू -9। मिल गया भाई, a मिल गया, d मिल गया, n पता ही है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना हमें, क्या निकालना है S20।
यानी 20/2 2a प्लस 19d 10 a की वैल्यू कितनी थी हमारी भाई, लेट मी चेक, a इज इक्वल टू 3, ये इतना हो जाएगा 6, 19 इंटू -9 कितना हो जाएगा, 19 9 जा 171। हमने लास्ट वीडियो में डाला था, देखा आपने 99 की टेबल, 19 की टेबल कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा -165 और आंसर इज -650। ये आंसर, अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट इन एन एपी द सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे एंड एंड इज ऑलवेज सेम इक्वल टू द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, अभी आपको क्या दे रखा है, ये इस क्वेश्चन की प्रूफिंग देखो। सबसे पहले ये प्रूफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड इज एंड इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या है, लाइक लेट a1 a2 a3, ठीक है, ये टर्म्स हैं एपी की और डी इसमें कॉमन डिफरेंस है। अब लेट करते हैं pth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। आपको मैंने बताया था जब pth टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालनी है तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा, इसका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए पी इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी एंड qth, देखो pth टर्म लाइक वो ले लेते हैं, qth को हम एंड मान लेते हैं या pth टर्म फ्रॉम एंड ले लेते हैं। अच्छा, अब फ्रॉम एंड क्या होगा, ये भी बताया था मैंने आपको, बोलो an माइनस p माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब AP मैंने निकाला, ये pth टर्म फ्रॉम द एंड निकाली, एंड में लास्ट टर्म क्या थी an। तो अब अगर इनको देखा जाए, लाइक इसे a1 लिख लेते हैं हम यहाँ, a1 प्लस p माइनस 1 डी प्लस an माइनस p माइनस 1 इंटू डी। ये देखो ये पूरा डिडक्ट हो गया, कैंसिल, क्या आया a प्लस an। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझे ना तो क्या कहता है, देखो ये 1 3 5 7 9 और 11, लाइक ये 6 टर्म्स हैं एपी में। आप ये देखोगे 1 प्लस 11, ठीक है बेटा, 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 7। ये तो कर रहे हैं हम प्रूफ कि फर्स्ट और द लास्ट, सेकेंड एंड द सेकेंड लास्ट, the sum of the digits are the same, right। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, hence also find the sum of first 27 terms of an AP if it is known that this one a1 a5 a11 plus a17 plus a23 plus a27 is equal to 228। अभी हमने क्या पढ़ा, a1 प्लस a27 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम प्लस a5 प्लस a23 प्लस a11 प्लस कितना आएगा a17 इज इक्वल टू 228 एज दिस इज गिवन। अब हमने क्या कहा, ये तीनों इक्वल होंगे, ये तो बताया अभी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स a1 plus a27 is equal to 228, a1 plus a27 is 76। तो S27, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स। इट मीन्स S27 निकालना है, S27 इज इक्वल टू 27/2
राइट। नेक्स्ट क्या था, a प्लस ए एन, यही था। तो ये कितना हो जाएगा 27/2 इंटू 76, कितना हुआ ये 38, एंड 38 इंटू 27 इज 1026। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में भी आता है, और ये 4 मार्क का या 5 मार्क का आएगा। इस टाइम जैसे 5 मार्कर्स आ रहे हैं, ये यूनिट टेस्ट मतलब हर टाइम हर टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या निकालना है आपको, एक्स। एक्स क्या है यहाँ, ए एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन, यानी nth टर्म। आपको क्या दिया हुआ है, एस एन, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। पहले एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 148 2 इंटू 1, d is 5, this is 296, n 2 प्लस 5n माइनस 5, ये कितना हो जाएगा -3n प्लस 5n स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी सम से आपको n निकालना है हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 है, जिसमें आप इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब 2 ऑप्शन है, या तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, अगर आपसे पेयरिंग आराम से हो रही है तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो आप। देखें ऐसे करते हैं, 74 नहीं बन रहा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 जा 40, 48, 40 और 38, ये भी नहीं बन रहा। मुझे 3 लाना है, भी देखते हैं 2, 19, 19 5 जा 95, नहीं बनेगा। पेयरिंग सोच से नहीं बन रहा, 70 नहीं बनेगा, 19 2 जा 38, 38, 5 2 जा 10, 10 10 4 जा 40, नहीं 3n है। कोई बात नहीं, अगर मिडल टर्म इजीली नहीं हो पा रहा, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। 80 नहीं बन रहा, इसको क्वाड्रेटिक्स फॉर्मूले से करते हैं, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 296, कितना बना भाई 20 इंटू 296, और 9 प्लस 5920 और 5929, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 77। निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, 2 जीरोस निकालते हैं, जो भी n की वैल्यू होगी। 3 माइनस भी होता है, माइनस से प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट दिस वन अपॉन 2a, और 3 प्लस माइनस 77 अपॉन 10, और 80 अपॉन 10, और -74/10। अब यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई n कितना हो गया, n इज इक्वल टू 8, राइट। अब हमें क्या निकालना था, an, क्योंकि an इज इक्वल टू x है। व्हाट इज an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या था क्वेश्चन में 1, n क्या है 8 माइनस 1, b कितना था भाई 5, दिस इज इक्वल टू x, 1 प्लस 7 5 जा 35, दैट x इज इक्वल टू 36, राइट बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th में देखो क्या क्या दे रखा हमें, mth टर्म ऑफ एन AP, यानी am इज इक्वल टू 1/n एंड an इज इक्वल टू 1/n। हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है
एस एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन प्लस वन. mth term means a plus m minus 1 into d. This one an is a plus n minus 1 d. ये इसके इक्वल दे रखा है. अब आपको क्या एस एम एन निकालना है ना, तो इसे हम पहले डी निकाल लेते हैं. डी कैसे निकलेगा? इसे माइनस करके. माइनस हो गया, ये कितना बन जाएगा? m माइनस एन इंटू डी, 1/n 1/n, और m माइनस एन डी m माइनस एन अपॉन एम एन कट गया. डी कितना आया? 1/mn. अब mn इसमें डाल लेते हैं. a प्लस किसी में भी डाल लो, डजेंट मैटर, आंसर सेम आएगा आपका. a प्लस m माइनस 1 d इज दिस वन अपॉन 1/n. a निकाल लेते हैं यहाँ से. a की वैल्यू भी 1/mn आएगी. देखते हैं कैसे. 1/n माइनस 1/n प्लस 1/n. मैंने इसे सॉल्व करके इधर ले गई हूँ ये. तो a की वैल्यू हो गई 1/mn. हमें क्या निकालना है? SMN. SMN बीस mn/2 2a प्लस n minus 1 into d is also mn, और mn/2 2/mn 1 minus 1/mn. mn/2 कितना आएगा बेटा? 2/mn माइनस 1/mn, 1/mn प्लस 1. ठीक है, क्या प्रूफ करना था भैया हमें? देखते हैं. इज इक्वल टू mn/2 1 प्लस mn/mn. ये कट गया, यही लाना था. mn प्लस 1/2. देखो यही क्वेश्चन में लाना था. हाफ mn प्लस 1. सेम क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड. सो एस mn is equal to mn plus 1/2, hence proved. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 11th क्वेश्चन. देखो उसी का भाई बंधु लग रहा है ना क्वेश्चन में. इफ Sn is equal to n square p, Sm is equal to m square p. क्या गिवन है लिख लेते हैं. Sn means sum of nth term. Sum of nth term means n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to क्या दे रखा हमें? n square p, और n square p n/2, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है. इसी यहीं पे लिखते हैं Sm m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और m स्क्वेयर p m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. ये m से m कट रहा है यहाँ, इस n से ये n कट रहा है. हमारे पास क्या बच गया भाई? np बच गया. हाफ यहाँ पे अलग सॉल्व कर लेते हैं. ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2d, और यहाँ पे mp इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू, इसे ब्रैकेट्स में ले लेते हैं. ठीक है जी. हमें चाहिए क्या? SP. m इज नॉट इक्वल टू n. अगर m और n इक्वल होंगे तो वैसे 0 हो जाएगा. इसीलिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? m इज नॉट इक्वल टू n. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे np दे रखा है. ठीक है. अगर यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लें, a की वैल्यू क्या आएगी भाई? np माइनस n माइनस 1 इंटू 2d. से यहाँ पे a की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, इजी हो जाएगा आई थिंक क्वेश्चन. mp इज इक्वल टू np माइनस
n माइनस वन इंटू टू डी प्लस m माइनस वन इंटू टू और d। p एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें से एम पी माइनस एन पी, ये क्या हो जाएगा भाई, m माइनस वन, और इसे अलग अलग कर लेते हैं अभी से, ज़्यादा बेटर रहेगा। n m बाई टू डी, m बाई टू डी माइनस हाफ डी माइनस n बाई टू डी प्लस हाफ डी। अरे भाई ये तो कट गया, यहाँ से p कॉमन निकालते हैं, m माइनस n सेम m माइनस n बाई टू इंटू डी, ठीक है। p की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, p कितना आ गया, p इज इक्वल टू वन अपॉन टू डी, राइट, और d इज इक्वल टू टू पी। अब हम क्या निकालते हैं, एस पी निकाल लेते हैं, एस पी निकालना था हमें, एस पी इज पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ए की वैल्यू यहाँ आई थी, ए की वैल्यू यही सेम रख देंगे हम, और p बाई टू टू टाइम्स एन पी माइनस एन माइनस वन बाई टू डी, राइट, टू ए प्लस टू टाइम्स हो गया ये a प्लस p माइनस वन इंटू डी, कितना था हमारा, d इज टू पी, d इज टू पी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा लगेगा इसमें, देखो p बाई टू टू एन पी माइनस एन माइनस वन बाई टू डी प्लस p माइनस वन इंटू टू पी। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो p बाई टू से इसे मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, यहाँ आ जाएगा, पहले इसे अंदर सॉल्व कर लेते हैं, टू टाइम्स एन पी माइनस, यहाँ पे भी d की वैल्यू लगा देते हैं, d कितना है, टू पी, ठीक है, टू एन पी, अगेन आगे कितना आएगा, माइनस टू एन पी प्लस टू पी प्लस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी, जो कटता है काट दो, ये भी कट गए, p बाई टू इंटू टू पी स्क्वायर, टू से टू कट गया, आंसर आ गया पी क्यू। कोई स्टेप में प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले ये अलग एक काम है, ये टू इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी होगा, ये टू से ये टू समझ लो कटता हुआ जाएगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके एनसीईआरटी में ऑप्शनल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखना इसमें क्या प्रूव करना है, हाउसेज ऑफ रो आर नंबर कंसिक्यूटिवली लाइक 1 2 3 4 अप टू 49, ठीक है, देयर इज वैल्यू ऑफ x, इसके बीच में यहाँ कोई एक वैल्यू x है, सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस, जो इससे पहले के हाउसेस का सम है और इससे आगे का जो सम है वो इक्वल है, यानी ये बीच में कोई x है, राइट, लाइक ये अगर a है ये b है, तो यहाँ पे कोई x है जिससे a इज इक्वल टू b है, इनका सम इक्वल है, तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, तो और हमें क्या निकालना है, s x माइनस वन, समझो बेटा, s x माइनस वन इज इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स, और हम क्या कह सकते हैं, एस एक्स माइनस वन प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एस 49, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे पहले एस एक्स माइनस वन निकाल लेते हैं, एस 49 और एस एक्स, फिर क्वेश्चन में पुट करके और निकालते हैं, एस 49 इज 49 बाई टू, टू ए इज वन, एन माइनस वन, डी इज ऑल्सो वन एयर, तो 49 बाई टू, टू प्लस 48 और 50, 49 इंटू 25, ये कितना होता है 1225,
1225, राइट। अब हम निकालते हैं एस, एक्स निकाल लेते हैं पहले। एक्स बाय 2, 2a प्लस, एक सेकेंड, 2a प्लस n माइनस 1, n इज इक्वल टू एक्स है यहाँ, इंटू डी इज 1, तो ये कितना हो जाएगा, x बाय 2, x बाय 2, 2 प्लस x माइनस 1 और x बाय 2, 1 प्लस x। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 1 निकाल लेते हैं। x माइनस 1 बाय 2, 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आएगा, 2 प्लस x माइनस 2 कट गया और x माइनस 1 इंटू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, s x माइनस 1 इज इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स। एस एक्स माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, s 49 था 1225, एस एक्स इज x बाई 2, 1 प्लस एक्स, ये इधर ले जाती हूँ, एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1225, एक्स बाई 2 कॉमन निकालते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1225, 1 कट गया, 2x इंटू एक्स अपॉन 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 35 का। ये मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था, 5 का स्क्वायर निकालना, देखना आप, ये कितना होता है, इसका नेक्स्ट नंबर 2 प्लस 1 3, ने जैसे 35 का निकालना, मैंने अभी कैसे निकाला फटाफट कि मुझे पता है 3 इंटू 4 12 होता है, तो 5 5 जा 25, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 3 4 जा 12, तो 25 के स्क्वायर रूट और स्क्वायर करना इतना ही ईजी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तो हम लेंगे नहीं, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3ap, 3 ap हैं, फर्स्ट टर्म सबका 1 है, यूनिटी इज 1 एंड द रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस, यानी S1 में कॉमन डिफरेंस 1 है, S2 में 2 है और S3 में 3 है। हमें प्रूव करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2। नाउ S1 इज इक्वल टू n बाई 2, 2a, a is 1 plus n minus 1, d is also 1 here, और n by 2, 2 plus n minus 1, n by 2, 1 plus n, right? अब निकालते हैं S3, n by 2, 2 times a is 1, d कितना है इसका 3, n by 2, 2 plus 3n minus 3, और नेक्स्ट नीचे देखते हैं अभी क्या बनेगा, n by 2, 3n minus 1. Now S2 is n by 2, 2a plus n minus 1, इसका कॉमन डिफरेंस था 2, n by 2, 2 प्लस 2n माइनस 2 कट हो गया और 2n, ये भी कट हो गया और n स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स S2, LHS लेते हैं, S1 प्लस S3, S1 इज n बाई 2, 1 प्लस n, S3 इज n बाई 2, 3n माइनस 1, n बाई 2 कॉमन लेते हैं, प्लस 3n माइनस 1, n बाई 2 इंटू 4n और 2n स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 2 टाइम्स S2 और
2 टाइम्स n स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, if Sn denotes the sum of n terms of an AP whose common difference is D, show that D is equal to Sn minus 2 times S minus 1 प्लस Sn minus 2। देखते हैं, Sn निकालते हैं पहले, n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू D, D इज द सेम, D सबका वही है। एस एन माइनस 1 निकालते हैं, n माइनस 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस n माइनस 2 लेते हैं, n माइनस 2 बाई 2 2a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, एस एन माइनस 2s माइनस 1 प्लस s माइनस 2 और एस एन माइनस 2 माइनस 2 n माइनस 1, एस एन क्या लेते हैं हम, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 क्या है, n माइनस 2 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी माइनस 2 टाइम्स एस एन माइनस 1 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो बेटा, a से a कॉमन निकाल सकते हैं हम, सब में से a कॉमन निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं आगे। और एक स्टेप, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस 2 बाई 2 को n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये एक बार तो n बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और एक बार ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, में से जो कॉमन निकल सकता है निकाल लेते हैं। पहले a वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी माइनस 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। यहाँ पे n माइनस 2 दे रखा है हमको खाली, ठीक है। अभी मुझे n बाई 2 चाहिए होगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ सबको, n माइनस 1 बाई 2 इंटू 4a प्लस 2n माइनस 4 इंटू डी। राइट, अब निकालते हैं। देखो क्वेश्चन एक और निकाल, अलग अलग कर लेते हैं इसे भी। यहाँ पे भी n बाई 2 से लिंक कराएंगे इसे, d प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी माइनस 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। अब यहाँ देखना बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस n बाई 2 4a प्लस 2n माइनस 4 इंटू डी एंड माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 4a प्लस 2n माइनस 4 इंटू डी। बड़ा सा दिख रहा है बट ये बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से n बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें, सब में n बाई 2 आ रहा है, यहाँ ये और ये, ठीक है। n बाई 2 2a प्लस 2a माइनस 4a, ठीक है भाई। अब d देखते हैं, d n माइनस 1 प्लस n माइनस 3 माइनस 2n प्लस 4, ठीक है। ये d से कॉमन आया,
ये दूसरी टर्म एक तरफ कर लेते हैं जिसके बाद n नहीं है, प्लस 2a(n-2) इंटू डी माइनस 2a(n-3) इंटू डी। अब ये देखते हैं, ये तो 0 हो गया, ठीक है जी। n/2 इंटू 0 प्लस यहाँ से देखो 4 माइनस 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये कितना हुआ, डी n/2 इंटू 0, ये भी पूरा 0 हो गया, प्लस ये सब 0 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस देखते हैं, 2a प्लस n-2 माइनस 2, ये भी कैंसिल हो गया, n-2 इंटू डी माइनस n-3 इंटू डी, ये सब 0 है। यहाँ पे d कॉमन लेते हैं, n-2 माइनस n+3, ये भी कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू डी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्कर है कम से कम, अगर आता है तो ये कितना हो गया, d। हमें क्या प्रूव करना था, ये d के इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू LHS। हम RHS लेके चले थे और हम LHS लेके आए हैं, हैंस प्रूव्ड, राइट। यहीं पे हम अपना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंसेप्ट, नया चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक नया चैप्टर, और आगे आपके फ्यूचर मैथ्स के लिए, लाइक जब भी आप तक मैथ्स पढ़ेंगे तो वो आपका बेस रहेगा, ठीक है। तब तक गुड बाय।